दोस्तोवस्की का बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है क्राइम एंड पनिशमेंट, अपराध और दंड। उसमें रास्कोल्निकोव नाम का एक पात्र है। वो एक युवक है विश्वविद्यालय का, और उसके सामने ही एक बूढ़ी महिला रहती, बड़ी धनपति और महाकंजूस, और उसका कुल धंधा गरीबों को चूसना है। ब्याज का काम करती, और जितना ब्याज ले सकती उतना लेती। जो एक बार उसके जाल में फंस जाता है वो फिर कभी निकल नहीं पाता, ब्याज ही नहीं चुका पाता। मूल के वापस का तो सवाल ही नहीं, ब्याज ही बढ़ता चला जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में ब्याज लेती कि ये जो रास्कोल्निकोव है, ये बैठा बैठा अपनी किताब पढ़ता रहता है, खिड़की से देखता रहता है उस बुढ़िया को। बुढ़िया 80 साल की हो गई, मरने के करीब है, कोई उसके आगे पीछे नहीं है, लेकिन उसका शोषण जारी है। इसके मन में ऐसे ही विचार उठता है कि बुढ़िया मर ही जाए तो क्या हर्ज होने वाला है। इसका न तो कोई आगा न कोई पीछा, न इसके मरने से कोई रोने वाला है। सारा गांव खुश होगा, उल्टे प्रसन्न होंगे लोग, उत्सव मनाया जाएगा। इसको भगवान उठा क्यों नहीं लेता? और ये किस लिए जी रही? ना इसके जीवन में कोई सुख है, कमर झुक गई, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लकड़ी टेक के चलती, इसे उठा ही ले भगवान। अब इसमें कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन ये विचार का बीज उसके मन में पड़ गया। ये बार बार दोहरने लगा। जब भी बुढ़िया को देखे उसे ये भाव कि ये उठ ही जाए। धीरे धीरे पहले तो सोचता था परमात्मा उठा ले, फिर सोचने लगा कि ये गांव भी कैसा है, कोई इसको मार ही क्यों नहीं डालता, सारा गांव चूसे जा रही। फिर धीरे धीरे उसे ये भी ख्याल उठने लगा कि मैं यहां बैठा बैठा क्या कर रहा हूं, एक झटके में ये खत्म हो जाएगी। तब वो बड़ा चौंका भी कि ये भी कैसा मेरा विचार उठता है। लेकिन ये विचार डोलते रहे, ये तरंगें घूमती रही, ये भाव उसके मन में सरकते रहे, सघनीभूत होते गए। परीक्षा उसकी करीब आती है और उसे फीस जमा करनी है और पैसे नहीं, तो वो अपनी घड़ी बुढ़िया के पास रेहन रखने जाता है। सोचा भी नहीं है कुछ उसने, कोई हत्या का आयोजन भी नहीं किया है, बस वो घड़ी रेहन रखने गया है। सांझ का वक्त है, धुंधला होता जा रहा है, धुंधलका उतर रहा है, अभी लोगों के दिए भी नहीं जले। वो बुढ़िया के हाथ में घड़ी देता है। बुढ़िया उसे खिड़की के पास ले जाकर रोशनी में देखने की कोशिश करती, कितने दाम की होगी। वो पीछे खड़ा है। अचानक वो पाता है कि जैसे आविष्ट हो गया, एक झटके में वो कूदा और उसने बुढ़िया की गर्दन पकड़ के दबा दी। वो तो मरने के करीब थी, उसने चीख पुकार भी न की और मर गई। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। तब इसे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब ये घबराया, तब ये भागा, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला है। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ये युवक जो चुपचाप अपनी किताबों में उलझा रहता है इसकी हत्या करेगा। पुलिस खोजबीन करती है, मगर कोई पता नहीं चलता, किसी ने देखा नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन अब इसके मन के भीतर एक भय समा गया कि मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। अब वो दिन रात न सो सकता है, न कुछ और कर सकता है। वो खिड़कियां बंद किए बैठा रहता है। वो सोचता है अब पुलिस आई, अब ये जूते की आवाज आने लगी, अब ये गाड़ी आ रही है, पुलिस की ही होगी। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, वो घबरा जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। अब एक दूसरा विचार उसको पकड़ रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे पहला विचार एक दिन सघनीभूत होकर कृत्य बन गया, बिना सोचे हत्या हो गई, ऐसा ही अब दूसरा विचार घनीभूत होता चला जाता है। अब वो पत्तों से भी चौंकने लगता है, कोई पत्ता खड़कता है और वो घबरा जाता है। आसपास के लोग भी चिंतित हो गए हैं कि इतना घबराया क्यों। रास्ते पे चलता है तो बच बच के चलता है, देख के चलता है कोई आना रहा है, कौन जा रहा है। पुलिस दिखाई पड़ती, गली में निकल जाता है, भाग खड़ा होता है। आखिर सारे गांव में खबर हो जाती कि मामला क्या है। लोग उससे पूछने लगते हैं कि मामला क्या है। वो इनकार करता है कि मामला क्या है, कोई मामला नहीं। तुमने पूछा क्यों? तुम हो कौन पूछने वाले? तुमने संदेह कैसे किया? लोग बड़े हैरान होते हैं कि जरूर कोई बात है। अब घनी होने लगती बात। आखिर वो इतनी पीड़ा में पड़ जाता है कि सो भी नहीं सकता। रात दिन एक ही सपना की पुलिस पकड़ती। एक दिन वो पुलिस थाने पहुंच जाता है। वो जाके वहां कहता है पकड़ ही लो, ये बकवास बंद करो। रात दिन सुबह शाम न मैं सो सकता न मैं भोजन कर सकता। हाँ मैंने ही हत्या की है। पुलिस इंस्पेक्टर भला आदमी, वो कहता तू पागल हो गया, तू और हत्या क्यों करेगा, तुझसे बुढ़िया का लेना देना क्या है। पुलिस से समझाती कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहता नहीं दिमाग खराब नहीं हो गया, मैंने हत्या की। अदालत में वो यही बयान देता है कि मैंने हत्या की, लेकिन पुलिस कोई गवाह नहीं जुटा पाती। एक छोटे से विचार की तरंग आज नहीं कल घटना में रूपांतरित हो जाती है। तुम जो सोचते हो वही हो जाते हो, तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा कृत्य बन जाएगा। इसलिए महावीर कहते हैं कृत्य को बदलने के पहले विचार पर जागना होगा। अगर विचार चल पड़ा
तो ज्यादा देर नहीं है कृत्य के पूरे हो जाने। महावीर कहते थे सोचा कि आधा हो गया। महावीर के बड़े प्रख्यात सिद्धांतों में, बड़े उलझन भरे सिद्धांतों में एक यह है कि सोचा कि आधा हो गया। इसको तर्क रूप से सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। महावीर के दामाद ने इसी बात को लेकर महावीर के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी थी और 500 महावीर के मुनियों को लेकर अलग भी हो गया था, क्योंकि उसने कहा यह बात तो गलत है। महावीर कहते हैं सोचा और आधा हो गया, ये तो बात गलत है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मकान गिर जाए, आधा तो नहीं गिरता। सोचना सोचना है, होना होना है। सोचने से कैसे आधा हो जाएगा? हर आदमी सोचता है मैं धनी हो जाऊं, हो तो नहीं पाता, आधा भी नहीं हो पाता। महावीर के विरोध में जो लोग खड़े हो गए थे उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है, क्योंकि सोच लेने से तो नहीं हो जाएगा कुछ। लेकिन महावीर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जब पहली तरंग उठ गई, जब बीज भूमि में पड़ गया तो अभी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता कि वृक्ष हो गया, लेकिन बीज भूमि में पड़ गया, आधी बात हो गई, असली बात हो गई। अब तो समय की ही बात है, अब तो थोड़े समय की ही बात है, थोड़े ऋतु की बात है। वर्षा के बादल आएंगे, वर्षा होगी, बीज फूटेगा, अंकुर बनेगा। अब ये सब समय की बात है, लेकिन बीज जमीन में पड़ गया, आधी बात हो गई, असली बात तो हो गई, क्योंकि बिना बीज के पड़े वृक्ष कभी पैदा नहीं हो सकता। और बीज पड़ गया है तो वृक्ष भी पैदा हो जाएगा। महावीर कहते हैं अगर वृक्ष को पैदा होने से रोकना हो तो बीज को ही भूमि में पड़ने से रोक लेना। इसलिए वो कहते हैं राग और द्वेष कर्म के बीज मूल कारण है। लोग कर्म से बचना चाहते हैं, लोग कहते हैं कर्मों से कैसे छुटकारा होगा, लोग कहते हैं कर्म जाल से कैसे मुक्त हो। महावीर कहते हैं कर्म जाल से मुक्त होना तो बीज को पकड़ो, शुरू से ही शुरू करो, प्रारंभ से ही प्रारंभ करो, मध्य से कुछ भी नहीं हो सकता। राग का अर्थ है किसी चीज से लगाव, द्वेष का अर्थ है किसी चीज से विरोध। राग का अर्थ है मैत्री बनाना, द्वेष का अर्थ है शत्रुता बनानी। तो न तुम्हारा कोई मित्र हो न कोई शत्रु, न तुम कुछ चाहो और न तुम किसी चीज से विकर्षित हो। जो हो रहा है तुम उसे चुपचाप बिना किसी चुनाव के स्वीकार करते चले जाओ। ये महावीर के ध्यान का सूत्र है। जो हो रहा है, सुबह आए सुबह, सांझ आए सांझ, सुख आए सुख, दुख आए दुख। न तो तुम सुख को कहो कि और आना, न तुम दुख को कहो कि अब दोबारा मत आना, न तो तुम सुख के गले में फूल मालाएं पहनाओ और न तुम दुख का अपमान करो। जो आ जाए द्वार पर द्वार खुला हो। दुख आए दुख को बसा लेना, सुख आए सुख को बसा लेना, जाता हो जाने देना, क्षण भर को भी रोकना मत। न तो किसी को धकाना न किसी को बुलाना, जिसको कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं। महावीर उसी को निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। तुम चुनाव मत करना, क्योंकि चुनाव से ही जकड़ शुरू होती, चुनाव से ही तुम बंध जाते हो। और एक दफा चुनाव की तरंग उठ गई कि जल्दी ही समय पाकर कृत्य भी हो जाएगा। तो कहां जागना है? जागना है जहां से बीज शुरू होता है। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। मोह का अर्थ होता है तंद्रा, मोह का अर्थ होता है मूर्छा, प्रमाद। हम सोए सोए लोग हैं, जैसे हमने नशा किया हुआ है। नशे हमारे अलग अलग हैं, शराबें हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हम सबने नशा किया हुआ है। कोई आदमी धन के नशे में, सबको दिखाई पड़ता है कि आदमी पागल है, किस लिए धन इकट्ठा कर रहा है, लेकिन जो नशे में है उसे भर दिखाई नहीं पड़ता। कोई आदमी पद के नशे में, सबको दिखाई पड़ता है कि क्यों पागल हुए जा रहे हो, बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठ के भी क्या हो जाएगा। जो बैठ गए हैं जरा उनको तो देखो कि क्या हुआ। बहुत धन की जिन्होंने अंबार लगा लिए, उन्होंने क्या पाया।